समर्थकों की हजारों भीड़ और अचानक भाषण के दौरान मंच पर मंत्री जी फूट फूट कर रोने लगे। क्या वो अपना कोई दर्द बयान करना चाह रहे थे या आगामी उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी थी? नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं स्टडी नेशन। और आज हम बात करेंगे डॉक्टर संजय कुमार निषाद की। डॉक्टर संजय कुमार निषाद वर्तमान योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और वे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। पिछले दिनों गोरखपुर में महुआ महारैली के मंच पर हजारों कार्यकर्ताओं के बीच भाषण देते देते डॉक्टर संजय कुमार निषाद अचानक फूट फूट कर रोने लगे और मंच से कहने लगे कि हमारे समाज के साथ, यानी कि निषाद समाज के साथ अन्याय हुआ है। हमारे लोगों का वोट छीना जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकारों, स्पेशली सपा और बसपा की सरकारों ने निषाद समाज का वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है और उनके अधिकारों और उनके सम्मान को नजरअंदाज किया। डॉक्टर संजय कुमार निषाद के आरोप सीधे तौर पे पूर्व सरकारों सपा और बसपा सरकार पर था। साथ ही उनके ये आरोप राजनीतिक सिस्टम पर भी थे। उन्होंने कहा कि हमारे समाज का हक छीना गया है, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। राजनीतिक दलों ने निषाद समाज का सिर्फ इस्तेमाल किया है। साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि कुछ लोग निषाद वोट बैंक को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टी सपा ने महिला, निषाद समाज की महिला फूलन देवी की बड़ी बहन को समाजवादी महिला सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारत की राजनीति में रोना कोई नया नहीं है। यह एक भावनात्मक राजनीति का हिस्सा है और भावनात्मक राजनीति सीधे तौर पर जनता को असर डालती है, उनके दिलों के ऊपर डायरेक्ट असर करती है, खासकर जब बात जाति सम्मान और अधिकारों की हो। 2027 यूपी के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। रिपोर्ट्स कहती है कि निषाद समाज लगभग 160 सीटों पर अपना प्रभाव रखता है। क्या डॉक्टर संजय कुमार निषाद का रोना सीधे तौर पर अपने वोट बैंक को संबोधित करना है? ऐसे में भावनात्मक भाषण और पीड़ित समाज का एक नैरेटिव गढ़कर डॉक्टर संजय कुमार निषाद समाज के वोट को अपनी ओर मोबिलाइज करना चाहते हैं। इस घटनाक्रम पर प्रमुख विपक्षी नेता अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि ये आंसू पछतावे के हैं या प्रायश्चित के। इससे साफ है कि विपक्ष ने उनके इस रोने धोने को ड्रामा करार दिया और इसे एक राजनीतिक स्टंट के रूप में पेश करने की कोशिश की। रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि संजय निषाद ने अपनी ही सरकार के रहते अपने समाज की उत्पीड़न की बात कहकर
इस ओर भी इंगित करने का प्रयास किया कि कहीं गठबंधन में असंतोष तो नहीं है या कोई राजनीतिक दबाव है। सबसे बड़ा सवाल, अगर असली दर्द है तो समाधान कहाँ है? पिछले 5 सालों से तो आप मंत्री हैं और मंत्री रहते हुए भी अगर आज का समाज पीड़ित है, शोषित है, वंचित है और उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए बेहतर है कि आप स्वयं से सवाल पूछें कि आपने सरकार में रहते हुए अपने समाज के लिए क्या किया, ना कि पिछली सरकारों पर दोष मढ़कर आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हर चुनाव से पहले आंसू ही व्यक्तिगत हथियार बन जाएंगे? संजय निषाद के आंसू एक कहानी बताते हैं, लेकिन इस कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ समाज का दर्द और दूसरी तरफ राजनीति का खेल। सत्ता में रहते आप मलाई खाइए और जब चुनाव आए और आपको हिसाब देने का समय हो तो आप रोने धोने का नाटक करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। सच क्या है, यह जनता को तय करना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।